तो हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल कीर्ति AK47 में आप लोग को स्वागत है। आज हम लाभ प्रतिशत से कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। आप लोग देखें और बढ़िया लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, नहीं भी लगे फिर भी शेयर करें ताकि हमारा मनोबल और आगे बढ़े और अच्छा हम कर सकें। देखिए, लाभ हानि का पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। आप लोग को पढ़ के बताने का हम कोशिश कर रहे हैं और समझाने का भी। देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में, रानी ने 700 रुपया का आम खरीदा और उसी आम को 840 रुपया में बेच दिया, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत में बताएं। लोग दिमाग लगा के तो बता देगा कि 140 रुपया का लाभ हो गया, लेकिन कहेगा कई परसेंट के लाभ हुआ। कोनो आदमी तो निकालियो देगा, लेकिन कोनो आदमी फंसियो जाएगा। तो जे आदमी फंस जाएगा उस आदमी को हम बताने का काम करेंगे और उन्हीं आदमी को हम कह रहे हैं सीखने का काम करें। दाएं बाएं इधर उधर ध्यान नहीं देना है। चलिए देखिए, एगो होता है CP, एगो होता है SP। तो CP का मतलब हो गया क्रय मूल्य और SP का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, हम जब भी CP और SP कहेंगे तो आप समझ जाइएगा। हम CP बोलेंगे तो क्रय मूल्य, उसका मतलब हम SP बोलेंगे तो आप लोग समझिएगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसको कहा जाता है जो सामान हम खरीद के लाते हैं, और SP उसको कहा जाता है जो सामान हम बेचते हैं, उसको विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो देखिए, हमारा 700 रुपया का आम खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य। हमारा 700 रुपया में खरीदाया और उसी आम को 840 रुपये में बेचा, यानी विक्रय मूल्य, यानी SP 840 रुपये। अब देखिए, इसको प्रॉफिट हो गया कै रुपया का, 140 रुपये का। 140 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कै रुपया पर हुआ? 700 पर हुआ ना। नीचा में 700 देंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुना करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूना 14, 20 दान में कट गया, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ। उस आदमी को 20% यानी 140 रुपया 20% के बराबर है। हम वो भी प्रूफ करके बताने का काम कर रहे हैं। आप लोग देखिए 20, अगर हम 700 रुपया का 20% निकालेंगे तो हमारा 140 आएगा। देखिए, 700 गुने 20 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूना 14। देखिए, 140 आ गया ना। यही प्रॉफिट था ना। यही 140 का मान 20% हुआ और वही 20% हमारा आंसर था। चलिए आगे बताते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है, 70 रुपया में पर मुझे 70 पैसा लाभ प्राप्त हुआ, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें भी कोनो भाई फंस गया होगा, कोनो भाई तो देखे के उड़ा दिया होगा। तो जो भाई फंस जाता है हम उसी को समझाने का काम करते हैं और वही भाई हमारा बात पर ध्यान करेगा। देखिए, 70 रुपया और 70 पैसा, पहले ये दोनों में अंतर समझेंगे, उसके बाद हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए, 70 रुपया को अगर हम पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो 70 रुपया को अगर हम पैसा में लाएंगे तो 7000, 100 से गुना करेंगे तो हमारा 7000 होगा। 7000 पैसा हो गया। इस 7000 पैसा में हमारा 70 पैसा लाभ प्राप्त हुआ, तो हम प्रतिशत में निकालने का काम करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 70 पैसा प्रॉफिट हुआ। 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, इससे चल गया, 7, यानी 1% का हमारा प्रॉफिट हुआ। यही आंसर है। अब देखिए, हम 70 रुपया है ना, इसका हम 1% निकालेंगे तो वो 70 पैसा निकलेगा। देखिए, 70 रुपया हो गया। इसको हम पैसा में चेंज किए तो 100 से गुना किए तो 70 7000 हो गया। अब हम इसका
1% निकाल रहे हैं। देख, 2 जीरो से 2 जीरो चल गया। यही 70 पैसा था कि नहीं था? एकदम बात मिल गया ना भाई। दिमाग में एकदम घुसा लेना है, दाएं बाएं नहीं करना है। चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो आइए तीसरा क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा गया है? एक आदमी एक घड़ी 500 रुपया में खरीदा और उसे 30% का हानि हो गया तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर इसे 3-4 तरीका बताएंगे। 3-4 तरीका से क्वेश्चन भी बनता है। हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। आप लोग देखने का काम करें और समझने का काम करें। चलिए, खरीदा मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य 500 में खरीद लिया, ठीक है, और उसको 30% का हानि पर बेच दिया। तो इसका हम एसपी का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। 500 में खरीदा, इसमें उसको 30% का लॉस हो गया था। 500 में 500 के अगर हम 30% निकालते हैं तो देखिए 150 हो गया। 5 या 15 यानी उसको 150 रुपया का लॉस हुआ। तो ये 500 में अगर हम 150 घटाएंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 350 रुपया। देखिए फिलहाल में तो हमारा आंसर ये हो गया 350। फिलहाल में यही आंसर हो गया। अब देखिए ये दोनों के अंतर 500 और 350 यानी क्रय मूल्य 500 और विक्रय मूल्य 350। तो हमारा 30% अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे। देखिए 500 रुपया के सामान 350 में बेच दिया। कभी भी क्रय मूल्य नीचा होता है, समझ गए। और 350 150 रुपया का अंतर है ना। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया, 5 तिया 15 यानी आ गया ना 30%। 30% आ गया ना भाई। नहीं समझे? एक बार और समझा देते हैं। 500 में खरीदा और 30% के लॉस पर वो बेच दिया था। 30% के लॉस पर वो बेचा तो 350 में बेच दिया, 350 में बेच दिया, है कि नहीं। तो यही हमारा विक्रय मूल्य हो गया 350 रुपया और हमारा क्रय मूल्य। अब हमारा इसमें 150 रुपया का लॉस लगा तो 150 ऊपर दिए और नीचा में हमारा क्रय मूल्य दे दिए और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 5 के 150 में काटे तो 30%। यही 30% हमारा हानि था। हानि है ना। अंतर देखिए, हम 500 में खरीदे और 350 में बेचे तो हमारा 30% के लॉस हो गया था, यानी 150 रुपया का लॉस हो गया था। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, समझ गया। धीरे धीरे समझिएगा, हम भी कोशिश करते हैं समझाने का, आप लोग भी समझने का कोशिश करें। हाँ तो आइए 5वां क्वेश्चन। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो उस पर 10% का लाभ हुआ तो हमारा क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, आप लोग बना दिए होंगे, हमको विश्वास लग रहा है। और जिन भाई को नहीं बना है उन्हीं के लिए तो हम आए हैं, उन्हीं को तो हम आगे बढ़ाएंगे। जितना हमारा अंदर ज्ञान होगा ओकरे लिए तो इस सोशल मीडिया के तहत देने के लिए आए हैं। भाई सीखिए और आगे बढ़िए, दाएं बाएं में नहीं रहिए, सीखिए। जब कोई वस्तु 44 रुपया में बेची गई तो बेची गई यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब एसपी 44, तो उस पर लाभ हुआ 10%। लाभ हुआ 10%, है ना। कोनो भी चीज अपने आप में 100% होता है कि नहीं। जैसे ये मार्कर हुआ, ये मार्कर का मूल्य 10 रुपया है तो ये अपने आप में 100% है कि नहीं है। ये गमछा है 50 रुपया दाम है तो ये अपने आप में 100% है कि नहीं। ये टी शर्ट है
20 रुपया दाम है, ये अपने आप में 100% है कि नहीं। अब आप लोग सोचते होंगे कि दामों कह दिया 100% निकाल दिया, तो अरे भाई इतनों कनी दिमाग लगाओ कि अगर गमछा 20 रुपया में दिया तो इसका 100% इसलिए मानते हैं कि अगर 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 मानो ये वाला गमछा 20 रुपया का है, तो इसको हम 100% बराबर 20 रुपया दिए, तो 50% बराबर कितना देंगे? आधा देंगे कि नहीं? 10 रुपया 50% होगा कि नहीं? तो उसी तरह जैसे अब हम लिख के बताएंगे, वो बोलते हैं तो कहीं हम धुक मुका जाते हैं, और लिख देंगे तो आप लोग कहीं समझ जाइएगा। देखिए, जैसे कोनो गमछा 20 रुपया में खरीदे तो ये अपने आप का 100% है। अगर इसका आधा 10 रुपया होगा तो ये ऑटोमेटिक 50% होगा कि नहीं होगा? बताइए, कहाँ गिले लिखल है? ये 20 रुपया अपने आप में 100% है, तो 10 रुपया ऑटोमेटिक 50% होगा कि नहीं होगा? फिर एक हम आधा करेंगे 5 रुपया, तो ये अपने आप में 25% होगा कि नहीं होगा? अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर हम गलत बोलते हैं, तो इस बात को हम प्रूफ करके अभी दिखाते हैं। देखिए, ये अपने आप में 20 रुपया 100% था, है कि? अब ये 25% एकर हम निकालेंगे, 20 रुपया के 25% निकालेंगे तो 5 रुपया आएगा। देखिए कैसे, 20 रुपया के हम 25%, कल हम बताए थे, ये परसेंट हटाएंगे तो नीचे में 100 देंगे। अब देखिए 20 पंचे 100 और 5 25, आ गया ना भाई 5 रुपया। इसी तरह हम समझा रहे थे। तो हाँ, तो क्वेश्चन में क्या कहा कि 10% का लाभ हो गया, तो कोई भी चीज़ 100 रहता है तो 110 हो गया, यानी 100 रुपया था, उस 100 से 110 हो गया, है ना? यानी 100% था, कोनो हम अपना मन से मान लिए हैं। हमरा इसमें बताया नहीं गया है कि तुम्हारा क्रय मूल्य 100 रुपया है, लेकिन हम अपना मन से 100 रुपया माने हैं। आप कितनों रुपया मानिएगा ना तो बनेगा, लेकिन आप 100 मानिएगा ना तो काटने में आसान होगा, आंसर निकालने में बहुत सहूलियत होगा। इसीलिए अपने आप में हम 100 रुपया माने हैं। अब देखिए अब ये हमारा सीपी, इसको हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, यानी क्रय मूल्य। ये हमारा एसपी है ना। तो देखिए हमारे हिसाब से एसपी 110 रुपया और क्वेश्चन के हिसाब से एसपी 44 रुपया। तो ये 1 मिनट के लिए काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 10 बचा, ये 11 बचा। तो यानी 11 रुपया हमारे हिसाब से एसपी हुआ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 44 रुपया एसपी है। तो 11 का मान 44 था, 1 का मान 44/11, 11 चौक 44, यानी 1 का मान 4 आया, तो हमारा 10 का मान 40 आएगा। यानी 1 का मान 10, 1 का मान 4, तो 10 का मान गुना कर दिए 40। अब देखिए 40 हमारा ओरिजिनल एसपी क्रय मूल्य यानी सीपी क्रय मूल्य ओरिजिनल हमारा क्रय मूल्य पता चल गया। अभी हम ये जो है 10% है, यो हम प्रूफ करके अभी बताते हैं। देखिए ये हमारा ओरिजिनल सीपी आ गया, हमारा ओरिजिनल एसपी दिले है, ओरिजिनल एसपी दिले है 44 रुपया। अब देखिए 10% हम अंतर कैसे क्वेश्चन में है, हम प्रूफ करते हैं। देखिए कभी भी सीपी नीचा दिया जाता है, तो नीचा में हम सीपी दे दिए 40। अब हमको प्रॉफिट कै रुपया का हुआ, 4 रुपया का हुआ, तो 4 रुपया ऊपर देंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो गुना कर दिए। अब E0 से E0 कट गया, और 4 का 4 कट गया, ये 10 बच गया। यह ना 10% प्रॉफिट है यह क्वेश्चन में, प्रूफ हो गया ना भाई। अगर अभियो नहीं घुसा होगा दिमाग में तो हम अपन कपार फोड़ने से आपको समझ में घुसेगा नहीं, इसीलिए हम अपन कपार बचा लेते हैं। आप लोग से निवेदन करते हैं कि सीखने का काम करें। हाँ तो आइए, कहा गया है एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर
20% का हानि होता है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेंगे? बहुत ही सिंपल है, बनाने का कोशिश करें हिम्मत से और जुनून के साथ। चलिए हम बताने का काम करते हैं, आप लोग समझने का काम करें। 450 रुपये में बेचा, यानी एसपी 450 में बेचा तो उसको 20% का हानि हो गया, मतलब 80% में बेचा। 450 का मान यानी 80% का मान 450 है। इस बात को आप गंभीरता से सोचिए, एकदम दिल से सोचिए कि 450 रुपया में बेचा तो 20% का लॉस हो गया, तो यानी 80% में वो सामान बिका होगा, यानी 80% का मान 450 दिया हुआ है ना? हाँ, इसी तरह सोचिए, यानी 80% के मान 450 तो 1% के मान 450/80 है ना? इसे ई कट जाएगा और ई परसेंट हटा दिए तो इधर 100 दे देते हैं। ई परसेंट हटा दिए है ना, तो यहाँ पर 100 दे दिए। आप देखिए 4 दूना 8, 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 25 है ना। अब 25 और 45 के गुना करेंगे, 45 गुना 25/2 है ना। देखिए 45 गुना 90 यानी 900 तक ये हो जाएगा, और 225 ये हो जाएगा, 5 यानी 1125/2, यानी ये हमारा क्या आया? 1125/2 हमारा क्या आया? सोचिए सोचिए, यहाँ पर ही 80% के मान 450 रुपया दिया हुआ था, फिर हम 1% के मान निकाल लिए 450/80, ये परसेंट हटाए तो इधर गुना में 100 दे दिए, काट दिए, काट के 11 दूनी के गुना किए, 1125/2 कथी आया? कथी आया? क्रयमूल आया। आप देखिए CP 1125/2 है ना। अब बिल्कुल आसान है, एकदम चुटकी में उड़ेगा क्वेश्चन। देखिए यानी इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 है ना। इसको इससे काट दिए तो हमारा कितना आ गया? 56.2.5। ये हमारा CP यानी क्रयमूल है, और ये 400 हमारा 50 क्या है? विक्रयमूल। देखिए हम 20% प्रॉफिट लॉस जो हुआ है हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए इसमें 450 पहले घटाएंगे, 450 5.2 इतना का अंतर हुआ है, 112.5। कितना में हमारा क्रयमूल क्या है? 562.5 है ना। आप परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे है ना। ये पॉइंट के बाद 1 0 है तो यहाँ पॉइंट के बाद 1 तो इसे कटिए गया है ना। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 1 25 कट गया, 5 1 है 5, 5 1 है 5, 5 दूना 10, 5 1 25 कट गया। अब ये दान में कटेगा, फिर एक बार 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 1 25 कट गया, 5 चौके 20, 5 1 25 कट गया। अब 45, 4 पंचे 20, 5 1 25, ये 5 दान में कट गया। अब ये 5 से ये 20 को काट दिए, यही ना 20% यहाँ पर ही हानि दिया है, 20% निकाल दिए। तो चलिए आप लोग, हमको विश्वास है कि समझे होंगे, और समझे होंगे तो रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए। ये देखिए
कोनो भी चीज़ बार बार करिएगा तो आपके दिमाग में वही चीज़ चलेगा। अगर वही चीज़ चलेगा तो आपको वही में मन लगेगा, और जब ही मन लगेगा तो आप आगे ऑटोमेटिक बढ़िएगा। और कहा गया है जिसके अंदर जुनून होता है उसको तूफान भी नहीं रोक सकता है। भले वो नून रोटी खाएगा, फट्टल चिट्टल कपड़ा पहनेगा, लेकिन अपन मकसद से दाएं या न बाएं कहूँ नहीं हो सकता है, एक के लाइन पर चलेगा, समझे। भले लोग नाक के चाप देगा, सांस करी करी चलेगा, तैयो अपने रास्ता पर चलेगा, दाएं न बाएं कहूँ कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए भाई। हम मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, हमको विश्वास है आप लोग हमें आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हमसे सीखने का काम करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।